प्यारे दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जिनकी बेटियां हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर माँ बाप को छूता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे जो आपकी बेटियों के लिए एक महफूज और नसीहत भरा जीवन कायम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आपकी बेटियों की हिफाजत का सवाल है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को देखना किसी भी मियाँ बीवी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। खासकर इस वीडियो को खवातीन का देखना बहुत जरूरी है ताकि वो अनजाने में भी ऐसी गलती ना कर बैठे जो इस औरत ने की, जिसका सच्चा वाकया आज हम आपको सुनाएंगे। जिसके साथ एक नाम निहाद मौलवी ने हलाला की आड़ में एक ऐसा खेल खेला और इसका ऐसा हश्र कर दिया कि वो कहीं किसी के काबिल ही ना रही। ये सच्चा वाकया दोस्तों सबकी आंखों को खोल देगा। दोस्तों, इस सच्चे वाकये को आपको सुनने से पहले बताते चले कि अगर आप हलाला के मुतालिक तफसील नहीं जानते कि हलाला क्या है और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है, तो यहाँ भी मुख्तसर आपको बता देते हैं। दोस्तों, कुरान के मायूस के मुताबिक किसी औरत को अगर उसके शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी तो वो औरत इसके लिए हराम हो जाएगी और फिर वो औरत आज़ाद है, दूसरी शादी कर सकती है। और अगर दूसरे शौहर ने भी किसी वजह से अपनी मर्जी से उसे तलाक दे दिया या कुदरती तौर पर वो मर गया, तब पहला शौहर इस औरत से दोबारा निकाह करने का अहल होगा। लेकिन दोस्तों, अगर 3 तलाकों के बाद शौहर या बीवी की तरफ से किसी को पैसे दिए जाते हैं निकाह के लिए, या इस शर्त पर औरत का निकाह दूसरे मर्द से किया जाता है कि वो इसको एक रात के बाद हम बिस्तरी करे और छोड़ दे, तलाक दे दे, ताकि पहला शौहर इससे शादी कर सके, तो ये इस्लाम में किसी सूरत जायज़ नहीं है। और ऐसे हलाला करने और करवाने वालों पर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस औरत के बारे में जो मौलवी के हाथों हलाला की आड़ में अपनी इज्जत गवा बैठी। अपने शौहर के हाथों बेअक वक्त तलाक हासिल करके खुफिया हलाला सेंटर पहुंचने वाली एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत का कहना है कि एक नाम निहाद मौलवी ने इसे कई मर्दों के पास भेजकर इसका हलाला कर दिया और जब वो तंग आ गई, उसने मौलवी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो वापस अपने शौहर के पास चली गई, मगर मौलवी ने उसके जहन पर इस कदर मनफी असरार डाले कि वो नफ्सियाती मरीजा बन गई। पाकिस्तान से शादी करके मिडलैंड में सेटल होने वाले इस औरत ने अपनी जीपी को बताया कि इसके शौहर ने गुस्से में आकर उसे 3 तलाकें दे दी हैं, क्योंकि इसने पाकिस्तान में अपने वालिद से सुन रखा था कि शौहर अगर 3 बार तलाक कह दे तो तलाक हो जाता है। चुनाचे वो अपना शक दूर करने के लिए एक और पाकिस्तानी औरत की मदद से खुफिया हलाला सेंटर पहुंच गई, जहां पर बैठे हुए नाम निहाद मौलवी ने उससे कहा कि अब वो अपने शौहर पर हराम हो चुकी है और उसे हलाला करना होगा। इसने बताया कि वो अपने शौहर के घर को छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ रहने लग पड़ी थी, क्योंकि समझने लगी थी कि अब उसका शौहर उसके लिए गैर मर्द बन गया है। हालांकि उसके शौहर ने उसे बार बार समझाया और एक फतवा भी लाकर दिखाया कि इनका तलाक नहीं हुआ, मगर इसने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, बल्कि मौलवी के कहने में आकर इसने मौलवी के बताए हुए एक मर्द के साथ एक रात के लिए हलाला कर लिया और इस पर मौलवी को मुंह मांगी कीमत भी अदा की। ताहम जब वो कुछ दिन बाद इस मौलवी के पास दोबारा गई तो उसने उसे बताया कि इसका हलाला मौतसर नहीं हुआ, लिहाजा इसे एक बार फिर हलाला करना पड़ेगा। इस औरत की दास्तान सुनने वाली जराए को अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया, क्योंकि ये सदालो औरत मौलवी के चंगुल में फंस गई थी। तो दूसरी बार मौलवी ने खुद भी हलाला के नाम पर इस औरत की इज्जत लूटी। इसके बाद जब औरत ने कहा कि क्या अब मेरा हलाला हो गया, क्या अब मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो गई हूँ, तो उसने कहा नहीं, अभी भी ये इस्लामी तौर पर ठीक नहीं हुआ है और अब भी एक बार फिर तुम्हारा हलाला करना होगा और अभी तुम अपने शौहर के लिए हलाल नहीं हुई हो। तो इस मौलवी ने तीसरे मर्द से इसका हलाला किया। फिर औरत को मालूम हो गया कि हलाला के नाम पर
इसकी इज्जत बेची जा रही है और मौलवी इससे पैसे लेकर इसे दूसरे मर्दों के पास भेज रहा है। तो उसने मौलवी को जब बुरा भला कहा तो उसने इसे ब्लैकमेल किया और उसे वो वीडियो दिखाकर धमकाया जो खुफिया तौर पर उसने बनाई थी। इस औरत ने देखकर मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर इसने उसको धमकाया कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो जिस शौहर के लिए तुम हलाला करना चाहती हो इसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए हराम कर दूंगा। तुम्हारी ये वीडियो दिखाकर वो उसे कुछ मर्दों के पास भेजता रहा और खुद भी उसका फायदा लूटता रहा। बहुत मुश्किलों से उसने काफी भारी रकम मौलवी को देकर अपनी जान छुड़ाई। इस औरत की इज्जत को मौलवी ने मजहब की आड़ में तार तार कर दिया। इसके बाद ये औरत समझती है कि इसकी सख्त तौहीन की गई है, इसीलिए इसको डिप्रेशन हो गया और वो दिल ही दिल में ये समझती है कि अब वो अपने शौहर के काबिल ही नहीं रही, जिसे इसके हलालों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। दोस्तों, हलाला का शिकार होने वाली औरत के साथ काम करने वाली एक पाकिस्तानी निसाद बतान भी सोशल वर्कर ने बताया कि उसके पास इस किस्म के बहुत ज़्यादा केस आते हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर औकात इनके पास ऐसे सदालो अफराद आते हैं जो बाज़ मौलवियों के हाथों लुट चुके होते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए मशवरा मांगते हैं, मगर कानून इनकी इसीलिए मदद नहीं कर सकता क्योंकि हलाला करवाने वाली औरत खुद अपनी और अपने शौहर की मर्जी से हलाला मौलवी के साथ हुए निकाह करती है, क्योंकि इसको रेप नहीं कहा जा सकता, इसीलिए कानून इस पर कार्यवाही नहीं करता। इन्होंने कहा कि वैसे भी ये लोग अपनी इज्जत के डर से मामले को ज़्यादा उछालना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि इनके पास एक ऐसी औरत भी आई थी जिसके शौहर ने उसे गुस्से में तलाक दे दिया, मगर बाद में वो सख्त नादम हुआ और वो दोनों एक मौलवी के पास गए और मौलवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो किसी से हलाला करवा ले, पर इन्होंने अपनी बदनामी से बचने के लिए मौलवी को हलाला करने की दरख्वास्त दी। तरकाशी मौलवी ने वादा किया कि वो अगले ही दिन इस औरत को तलाक दे देगा। इनका कहना था कि जब अगले दिन उस औरत का साहब का शौहर आया और मौलवी से तलाक का ताकजा किया तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी बीवी को किसी भी सूरत में तलाक नहीं देगा। इस शख्स ने मौलवी की बहुत मिन्नतें की मगर वो ना माना। चुनाचे इसके शौहर को इस मामले में अपने मोहल्ले और मस्जिद के दूसरे लोगों को मुलाविस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मौलवी को मार पीट कर तलाक पर आमदा किया। इस सोशल वर्कर ने कहा कि बाज नाम निहाद मौलवी जो मुस्लिम औरतों को सख्त परेशान करते हैं और हलाला के नाम पर इनका सख्त जिनसी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि 9 मुस्लिम औरतें मालूमात ना रखने की वजह से हर छोटी मोटी बात पूछने मौलवियों के पास जाती हैं, मगर इनमें से बाज मौलवी इनकी कम इल्मी का फ़ायदा उठाकर इन्हें दाग दाग कर देते हैं। इन्होंने कहा कि उनके पास कई 9 मुस्लिम औरतें आई हैं जिन्होंने अपने साथ होने वाले सलूक पर शिकायत की है। इनमें से बाज़ औरतें अब इस्लामी फलाही इदारों में भी मुकीम हैं। उनकी बहाली का काम हो रहा है। दोस्तों, लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली एक सिंगल मदर ने अपना नाम ना खोलने की शर्त पर ज़राए को बताया कि वो 2 मर्दों के चंगुल में फंस गई थी, जिसके बाद उसने शादी से तौबा कर ली। इसका कहना था कि वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि इसके अपने शौहर के साथ इख्तिलाफ हो गए थे और इन्होंने एक दूसरे से अलायदगी इख्तियार करके तलाक ले लिया। उसने बताया कि कुछ अरसे बाद इसने एक और मर्द के साथ शादी कर ली, मगर एक दिन उसने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद वो सख्त परेशान भी हुआ। उसने बताया कि वो अपने शौहर को नहीं छोड़ना चाहती थी, चुनाचे वो एक मुफ्ती के पास पहुंच गई जिसने उसे मशवरा दिया कि अगर वो अपने पहले शौहर के साथ दोबारा शादी करके इससे तलाक ले ले तो इसका हलाला हो जाएगा और फिर वो अपने दूसरे शौहर के साथ दोबारा शादी कर सकती है। इसका कहना था कि इसने ऐसा ही किया और अपने पहले शौहर को दोबारा शादी और तलाक देने पर इमादा किया। जब वो तलाक लेकर दूसरे शौहर के पास आई तो उसने उसे दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। जब वो फिर मुफ्ती के पास आई तो उसने कहा कि अगर अब वो अपने पहले शौहर के साथ तीसरी मर्तबा शादी करना चाहती है तो उसे किसी और के साथ हलाला करना पड़ेगा। उसने बताया कि वो हलालों से तंग आ गई है और अब उसने किसी से शादी ना करने का फैसला किया है। तो देखा आपने किस तरीके से हलाला के हवाले से औरतों की इज्जत से खेला जाता है। तो आप इस बात का ख्याल हमेशा रखें। खुदा हाफिज।